बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, राइट? अगर कोई भी चीज आप आराम से हासिल करना चाहते हैं, यानी आप हासिल करना ही नहीं चाहते। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। देखिए टायर्ड। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है, रात 3 बजे वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं, राइट? ये हमेशा याद रखें। मोहब्बत चाहिए। कहां से मोहब्बत कितनी? आप जब संघर्ष करके, जब इंसान 10 साल रोड पे चल के और 11वीं साल में अपनी कार लेगा ना साहब, तो जब वो कार निकालने जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू, और जब वो कार रात में चलाएगा ना तो कभी कार वहां रोक देगा और रोड पे पैदल चलेगा थोड़ा, और पैदल जब चलेगा तो वो रोड को याद दिलाएगा, बहुत चला हूं तेरे ऊपर, देख तेरी औकात लगा दी, ये देख कार खड़ी है मेरी, राइट? उसका मजा अलग है। जब आप मेहनत करके कोई चीज लेते हैं उसका मजा, क्योंकि मेहनत में आनंद है। आपको लगता है उपलब्धियों में आनंद है, उपलब्धियां तो क्षणिक आनंद देती है। जो परमानेंट आनंद है वो तो संघर्ष का है। अगर आप किसी ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ के करोड़ों रुपए नहीं कमाते हैं, आपने बेईमानी की साहब। अगर आप ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ के अपने सपनों को पूरा नहीं करते, आपने बेईमानी की साहब। यू वर डिसऑनेस्ट। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना, राइट? ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहना। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है, राइट? वहां ईश्वर काम आ जाता है। नटअप। और मैं आज आपको बता रहा हूं, आप में से जितने भी लोग इधर आए हैं, डेफिनेटली आप पैदा हुए होंगे, हाँ या ना? इसमें भी शक है कुछ? अवतार लिए हो, आप पैदा हुए होंगे, हाँ या ना? और पैदा होना मुफ्त का नहीं है। पैदा 2 तरीके से इंसान होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सीजेरियन। कितने लोग शादीशुदा हैं? हाथ उठाएं। ठीक है, इनसे आप संपर्क करके पूछ लेंगे कि हम जो बोल रहे हैं सही है या गलत। 2 तरीके से इंसान पैदा होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी और सीजेरियन, राइट? तो जितने भी अनुभवी लोग हैं वो जानते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी से भी कोई बच्चा पैदा हो तो 20,000 का खर्चा है, हाँ या ना? शादी वाले बोले, तो जो नहीं हुआ उसका ही बोल रहे हैं। तुमको कहां से अनुभव हुआ? जो हुआ वही बोले, राइट? नहीं, मामला गंभीर है ना, राइट? शादी हुई नहीं, तेरे को बच्चे का अनुभव है। तो जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा आता है उसमें भी 20,000 तक का खर्चा, हाँ या ना? है ना? और अगर ऑपरेशन से आया तो सर 60,000, और खतरनाक डॉक्टर तो 1 लाख तक ले जाएगा। वो डॉक्टर ही क्या, जो 2-4 लाख बच्चे के पैदाइश में ना ले ले आपसे। तो अगर तू नालायक भी पैदा हुआ है तो साला 20,000 तो गया। अगर तू नालायक भी इधर आया, और अगर मान ले नॉर्मल डिलीवरी से ही आया, फिर भी तो 20,000 गया। और चूंकि तू पैदा हो गया है तो अब मरेगा भी। कोविड से नहीं मरे इसका ही मतलब थोड़े कि अब अमर हो गए, अब आप मरेंगे ना। मरना भी 2 तरीके से होता है। पूरा जीवन बाइनरी है, एक लकड़ी से जला के, और आजकल टाइम भी कम है तो इलेक्ट्रिसिटी से लोग कहते हैं कि जल्दी जलिए, ऑफिस भी जाना है। उतना टाइम नहीं है कि हम आप पे रोए, ये करें वो करें, ऐसा कुछ किए भी नहीं थे, कर्जा लिए थे आप, तो जल्दी मरिए। उतना टाइम नहीं है कि आपके लिए हम एक दिन रोएं। तो 2 तरीके से लोग मर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि मरना भी मुफ्त नहीं है। तो जब पैदा होने में 20,000 से अधिक लगता है और मरने में 20,000 से अधिक लगता है, तो बिजनेस फालतू का फ्री का क्यों चाहता है रे बाबा, राइट? काहे का चाहिए बिजनेस फ्री का? और बिहार में और उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जो मध्यम वर्ग है वो कहता फ्री का सर तो फ्री का तू आया है तो जब तू फ्री का आया नहीं और फ्री का तू जाएगा नहीं, तो धंधा फ्री का क्यों चाहता है? और मैं आपसे कह रहा हूं, कंपनी प्लान सब अलग है, सब एक तरफ है।
जब भी जुड़ना है अपने जुनून से जुड़िए। कुछ सपने होंगे जो मर चुके होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ करना होगा जो आपने सोचा होगा, कोई तो ख्वाब होगा जो अभी भी बचा है। मैं कहता हूं उस ख्वाब से जुड़ने का वक्त है। ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े, ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े, क्योंकि ख्वाब होगा तो कंपनी काम आएगी, प्यास होगी ना तो पानी काम आएगी, भूख होगी तो खाना काम आएगा। जिसको भूख ही ना उसके लिए तो रसगुल्ला भी खराब है। सपने होंगे तो कंपनी काम आ जाएगी, सपने होंगे तो जो आपको बुला के लाया है आप उसको जाते जाते 1000 बार शुक्रिया कहेंगे, बढ़िया जगह बुला के लाए थे, फिर से काम शुरू करूंगा। देखो कमजोर इंसान भी जहां भीड़ किसी को मार रही हो ना, किसी चोर को, तो जो खुद ही दुबला पतला हो वो भी जाके 2-4 हाथ साफ कर लेता है। सब मार रहे हैं, डर रही है ना, भीड़ है। तो जिससे भीड़ में यस नो नहीं बोला जा रहा वो प्लान क्या देगा? जिसे भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में। और देखो दुनिया उसकी है जो बोल सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो ये दुनिया जीत नहीं सकते। बोलना होगा आपको, राइट? यू विल हैव टू स्पीक, बोलना होगा। तो यार जितने भी लोग आप मानते हैं, अच्छा यस नो तो सबको बोलने आता है ना, इसमें भी कुछ लोग नो है? देखो मैं बहुत खराब इंसान हूं और मुझे कोई गरज नहीं है कि आप मेरे बारे में अच्छा बोले। मैं तो चाहता हूं कि मैं यहां से जाऊं तो तुम गाली दो मेरे को कि साला बुलाया किसको, काय को बुलाया, पानी पे ध्यान था वो भी चला गया। हम व्यवस्था का रोना रोते उसमें भी गाली देके गए कि व्यवस्था का रोना वो रोता है जिसकी अपनी व्यवस्था खराब है। यहां की व्यवस्था खराब। अगर आप एक बड़ी यात्रा करके यहां आए और आपने ये रो दिया, अच्छा ये नहीं था, काहे आए, बेकार गया, इतनी दूर आना बेकार गया, कोई फायदा नहीं हुआ आपके आने का, सब बर्बाद हुआ। अगर आपने दुख का रोना रो दिया कि आए, एसी नहीं था, ये नहीं था, बस खराब थी, फिर गया क्यों आए? एक चीज जान जाइए, जिस इंसान को रोना आ जाता है उसको दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं रुलाने के लिए। अगर आप रोना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप तो गर्मी से रो देंगे कि गर्मी इतनी क्यों है, तो क्या सूरज से क्या लड़ाई करो, है तो है। सो इफ यू नो हाउ टू क्राई, a lot of things will make you cry, and every time you're crying, and the one who cries becomes never rich. और जो इंसान रोने की आदत में आ जाता है वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। और कोई फायदा नहीं है किसी भी प्रवचन का, कोई फायदा नहीं है किसी भी ज्ञान का, कोई फायदा नहीं है किसी भी किताब का, कोई फायदा नहीं है किसी भी टॉक का, कोई फायदा नहीं है किसी भी सेशन का, अगर वो ज्ञान आपके चरित्र तक ना आए, अगर वो ज्ञान व्यवहार में ना आए, अगर थोड़ा सा भी व्यवहार में कुछ यहां से लेके गए, सिर्फ इतना यस बोलना। आपको लगता है ये छोटी बात है? यस बोलना आपको छोटी बात लगती है? कितने लोग जूता पहन के आए हैं, हाथ उठाएं। गुड। अच्छा पहले तो आप गजब का सुन रहे हैं, हॉल गजब का केंद्रित हुआ है। मैं चाहूंगा आप अपने लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा रहे हैं। क्या बात, क्या बात, कमाल के लोग हैं आप। जूता पहन के आए हैं, ओके। कितने लोगों के जूते में लेस है, लेस बांधने वाला? वेरी गुड। अगर मैं जूता पहनूं और लेस बांधना भूल जाऊं, अच्छे से सुनिए, और लेस कितनी छोटी चीज है, जूता बड़ी चीज है, लेस बहुत छोटी चीज है, और मैं जूता पहनूं और सिर्फ लेस बांधना भूल जाऊं और बिना बांधे निकल जाऊं और दौड़ने की कोशिश करूं या चलने की, तो क्या होगा? गिरूंगा ना, गिरूंगा ना, गिरूंगा ना। एक छोटी चीज, एक छोटी चीज, और अगर आप नजरअंदाज कर दे, आपको गिराने के लिए काफी है। आपको गिराने के लिए काफी, एक छोटी चीज।